हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीएस क्लासेस। माय नेम इज शक्ति और आपका मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम अपने चैनल पर आपको करा रहे हैं कंपटीशन के लिए मैथ का पूरा सिलेबस, जिसके क्लासेस करते हुए आज हमारी कितनी चौथी क्लास हमारी है। टॉपिक हमारा परसेंटेज है और आज हमारी चौथी क्लास है, जिसमें हम टाइप बी के, कल हमने टाइप ए किया था, आज हम टाइप बी के कुछ क्वेश्चन करेंगे। उसमें कोई कॉन्सेप्ट रहेगा तो उसको समझेंगे। ऐसे ही हम पूरा कंप्लीट ये टॉपिक खत्म करेंगे, ठीक है। तो बिना कुछ देरी किए हुए आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। अगर कहीं पे कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कुछ दिन बाद हम क्या है, व्हाट्सएप टेलीग्राम का एक ग्रुप बना देंगे या व्हाट्सएप का एक ग्रुप बना देंगे जो आपके डाउट सेशन के लिए रहेगा। आप वहाँ पर क्या है, अपने डाउट भेज सकते हैं, ठीक। अभी हम उस पर कार्य कर रहे हैं डाउट के लिए, तो डाउट के लिए हम एक क्लासेस एक्स्ट्रा भी आपके ले सकते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, लाइक करिए वीडियो अच्छी लगे तो, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए आज हम टॉपिक हमारा वही है पुराना, परसेंटेज। टॉपिक हमारा है प्रतिशत, ठीक है। और क्वेश्चन है हमारे टाइप बी। टाइप बी, कल हमने टाइप ए खत्म कर दिया था, कुछ क्वेश्चन उसके देखे थे, उसमें एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। आज हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन करते हैं। देखिए चलिए, पहला क्वेश्चन है, राम अपनी आय का 60% खर्च करके, राम अपनी आय का 60% खर्च करके 1800 रुपये बचत करता है, तो उसकी कुल आय पूछी है। देखिए, राम क्या है, अपनी आय का 60% खर्च करता है, ये है राम, ठीक है। इसकी कोई इनकम है, ये इनकम का 60% खर्च करता है। तो खर्च करने के बाद बचाता कितना है, खर्च करने के बाद ये 1800 रुपये बचत कर लेता है, ठीक। देखिए, इसको करने के दो तरीके हैं। अब राम क्या है, एक्स मान लो, ठीक है। तो एक्स का 60% ये बचत है उसकी, है ना। अब देखिए, एक्स का 60%, मैंने आपको बताया था कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, ठीक है। मान लो उसकी आय जो रही होगी वो 100% होगी अपने आप में पूरी, ठीक। ये तो होगी उसकी इनकम, आय, ओके। और इसमें से देखो, जब हमारी इनकम आती है तो हम दो चीजें करते हैं। सर, एक करते हैं हम खर्च, दूसरी हम करते हैं बचत। भाई जो खर्च नहीं होगा वो बचत होगा। अब वहां उसने कहा कि राम की खर्च 60% है, तो राम का खर्च 60% हो गया, ठीक। और बचत कितनी हो गई, बचत आपकी हो गई, अब देखिए 100% तो उसकी इनकम थी, 60% उसने खत्म कर दी, तो बची उसके कितने पास, 100 में से 60 जाएंगे तो 40% बच गई उसके पास, ठीक है। तो अब आप देखिए, हमें बचत की तो दी है, बचत की वैल्यू हमारे पास 40% है, पर उसने 1800 दी है, तो उसकी आय कितनी होगी, जिस जिसकी बचत 40%, उसकी आय कितनी होगी कि 40, जिसका 40% निकालने पर 1800 आएगा। तो मान लो उसकी अगर आय एक्स है, तो एक्स का 40% हमें निकालना है, 40% बराबर 1800 के, ठीक है। तो जब 40% 1800 के निकालेंगे तो यहाँ से इसको सोल्व कर देंगे, परसेंटेज तो हट ही जाएगा जब नीचे सोल्व गया, जीरो से जीरो जाएगा, दो दूनी 4, 5 दूनी 10, दो से इसको काटेंगे, दोनों 18, 945 रुपये, ठीक है। ये आ गई उसकी क्या है, आय। ये टोटल आय है उसकी, क्योंकि एक्स हमने आय माना, ठीक है। ये आपका पहला मेथड हो गया। सेकंड मेथड इसका क्या होगा, सेकंड मेथड देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है, आपको ध्यान देना है जितना परसेंटेज हमको दिया है, तो ये परसेंटेज किसका दिया है, खर्च का दिया है। हम इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 60% इक्वल टू कितना होगा, ठीक है। 60% हो जाएगा 3/5, ठीक। आप सोल्व करके देख लीजिए, 3/5 होगा। कैसे करेंगे सोल्व, मैंने आपको बताया है वैसे तो उसको सोल्व कैसे करेंगे, 60 के नीचे 100 लगाएंगे, जीरो से जीरो, और 3 दूनी 6, 5 आ गया 3/5। ये चीजें क्या है, ये चीजें माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। आपको इतनी प्रैक्टिस आपको रखनी चाहिए कि आपको परसेंटेज देंगे तो आप उसकी फ्रैक्शन वैल्यू माइंड में कर दें,
क्योंकि आप माइंड में कर देंगे तो आपका 50% क्वेश्चन आपका यही हो जाएगा। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन का असली मतलब क्या होता है। फ्रैक्शन का मतलब होता है, देखिए 3/5, ये क्या है, ये खर्चे की फ्रैक्शन है। तो जब खर्चे की फ्रैक्शन है 3/5 का मतलब होता है 5 में से 3 भाग, यानी कि अगर उसके पास 5 उसकी आय है, ठीक है, 5 क्या है उसकी, अगर ये उसकी 5 आय है तो वो 3 उसमें से क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। जब 5 में से 3 खर्च कर देगा तो बचेगा कितना उसके पास, 2 बचेगा, नहीं बचेगा, ये आ गई उसकी बचत। ठीक है, अब उसके पास क्या है, बचत 2 है, हमारे हिसाब से 2 आई है उसकी बचत, लेकिन एग्जैक्टली उसके पास बचत कितनी है, 1800। तो इस 2 के इक्वल ही हम 1800 रख देंगे। 2 के इक्वल जब 1800 रखेंगे, ये यूनिट है, यूनिट या रेशो आप इसको मान सकते हैं, ये रेशो आ गया तीनों का, क्योंकि आगे आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें रेशो ही पूछेगा, आय खर्च बचत का रेशो पूछ लेगा किसी एक का देकर के। तो 2 बराबर 1800 के हो गया, तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा, 900 के। तो अब देखिए जब 1 बराबर 900 के हो गया तो आय कितनी है हमारी, 5 यूनिट, तो 5 की इसमें मल्टीपल कर देंगे 45। तो जब 5 की हम 900 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 4500, तो ये हमारी आई आ जाएगी। समझे आप। देखिए इसमें आपको परसेंटेज निकालना पड़ेगा एक्स मान करके, इसमें आपको एक्स मानना नहीं पड़ेगा अगर आपको फ्रैक्शन की यूज पता है, जो कि आपको मैंने पहली क्लास में पढ़ाया है। आप पहली क्लास दीजिए, वहां पे आपको समझ आ जाएगा फ्रैक्शन का कैसे यूज हमने किया है और कैसे यूज फ्रैक्शन का होता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जाता हूँ। आपको फ्रैक्शन, देखिए आपको फ्रैक्शन आपको सीखना ही पड़ेगा। अगर आप फ्रैक्शन बनाना नहीं सीखेंगे परसेंटेज का, तो परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन आपका बहुत बड़ा पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको कर देते हैं यहाँ। पहला क्वेश्चन था, चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी संख्या की 40% में 75 जोड़ा जाए तो परिणाम वह संख्या ही होता है, अतः वह संख्या क्या होगी। देखिए इसने बोला है अगर किसी संख्या के 40% में, देखिए इसने बोला है मान लो कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है, अगर उसमें उस संख्या के 75% में, क्या है 75% में, सॉरी 40% में, 40 है ना, देखिए 40% में 75 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो वापस वही संख्या आती है। ठीक है, परिणाम जो ये परिणाम आएगा 40% जोड़ने पे किसी संख्या में, 40% जोड़ने, 40% में 75 जोड़ने पे क्या आएगा, वही सेम नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसके दो तरीके हैं, कोई भी क्वेश्चन हम दो तरीके से करेंगे। ये बेसिक हो गया आपका, ठीक है, और ये शॉर्ट आप जैसे जा सकते हैं, ये हो गया आपका शॉर्ट। देखिए उसने बोला है किसी भी संख्या के 40% में 75 जोड़ने पर वही संख्या आती है। अब देखिए 40% कोई भी संख्या, मान लो हमने संख्या x मान ली, तो x का 40% निकालो, प्लस के उसमें 75 जोड़ दो, तो बराबर क्या आएगा, ये पूरा परिणाम क्या आएगा, x, वही संख्या है जिसने बोला है ना, वही संख्या आएगी। तो अब इसको सोल्व कर लो, ये कितना आएगा, तो x, ठीक है, x का 40%, 40/100 करेंगे, और ये क्या है, ये इधर आ जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 75 हो जाएगा। अब यहाँ से सोल्व कर लेंगे, कितना आएगा, देखिए एक्स, चाहे तो आप इसका सोल्व कर ले, डायरेक्ट कर लें, सोल्व कर लेते हैं, 0 0, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो आएगा 2x माइनस के 5x बटे 5 बराबर 75। 5x में से 2x जाएंगे, कितना आएगा, 3x बटे 5 बराबर 75। 3 से इसको काटेंगे 25 या 75 कट गया, और 5 ये x बराबर कितना आएगा, 125 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी संख्या कितनी हो गई, 125 हो गई। ये आपका बेस है। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपका क्या है, वही आपका फ्रैक्शन से जाना। देखिए अब वो कितने में जोड़ रहा है, 40% में जोड़ रहा है। आप इसकी फ्रैक्शन बनाओ, इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी, देखो 40% की जब फ्रैक्शन बनाएंगे तो 2/5 आएगा। ठीक है, 2/5 आएगी। अब देखिए 2/5 का मतलब क्या है, मैंने आपको कई बार बताया है, इसमें क्या है, फ्रैक्शन का मतलब क्या है, ये 40%, अगर संख्या हमारी 5 है तो 40% उसका 2 है,
अगर संख्या हमारी 5 है तो उसका 40% कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, अब वो इस 2 में क्या है 75 जोड़ रहा है और फिर क्या हो रहा है, वापस से वही संख्या बन रही है। यानी कि वो कह रहा है कि अगर इस 2 में मैं 75 जोड़ दूं हमारे हिसाब से, क्योंकि हमारे हिसाब से 40% 2 है 5 का, वो कह रहा है कि अगर मैं इसमें 75 जोड़ दूं ना, 75 अगर मैं इसमें आपका प्लस कर दूं तो वापस से वही की संख्या आएगी, क्या संख्या आएगी 5। तो यानी कि 2 में कितने जोड़े जो हम 5 आ जाए, क्योंकि 2 में 75 जोड़ रहा है तो 5 आ रहा है, लेकिन हमारे हिसाब से कितने जोड़ रहा है 3, इनका डिफरेंस ही इस 75 के बराबर है, क्योंकि वो कह रहा है कि 2 में 75 जोड़ने पर पहले वही संख्या वापस बन जाती है। तो इनका अंतर कितना है 3, तो 3 बराबर 75 के होगा, इनके डिफरेंस ले लेंगे, 3 से काटेंगे 25 आ गया, तो 1 बराबर के 25 आ गया। लेकिन जो हमारी संख्या है 1 बराबर कितना आ गया 25, लेकिन जो हमारी संख्या है वो कितनी है 5 यूनिट, तो 25 की 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 गुना 5 बराबर 125। ये आप मल्टीपल करना ना भूले, नहीं तो आपका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा 1 की वैल्यू आती है और हमारी जितनी वैल्यू हमने रखी है वो आ जाती है। ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट तरीका हो गया, ऐसे आप जा सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार, अच्छे से समझ लीजिए, ये शॉर्ट तरीका है, बहुत ज्यादा आप ऐसे जा सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक तरीका है। सबसे पहली बात यह है कि आपको फ्रैक्शन आ जानी चाहिए। क्योंकि परसेंटेज में जो है फ्रैक्शन का बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए की आय बी की आय से 50% अधिक है तथा बी की आय सी की आय से 20% अधिक है। ए की आय सी की आय का कितने प्रतिशत है। देखिए अब ये आपका आएगा, 3 आदमी दिया होगा, उनकी आय की कंपैरिजन दी। देखिए सबसे पहले 3 चीज देखेंगे, ए बी, ठीक है, और ये सी, 3 चीज है। अब ये पहली लाइन में ये बोल रहा है ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, यानी कि ए की जो आय है वो बी की आय से 50 अधिक है। अगर बी की आय 100 होगी तो ये कितनी होगी 50% अधिक होगी, और 100 में प्रतिशत जितना भी होगा वो क्या है पूरी पूरी वैल्यू में ऐड होगा। ठीक है, अब देखिए 100 का 50% कितना होता है 50 ही होता है, तो 50% अधिक है तो 150 होगा। ठीक, दूसरी लाइन में वो कह रहा है कि बी की आय सी की आय से 20% अधिक है। दूसरी लाइन में कह रहा है कि बी की आय सी की आय से 20% अधिक है। अगर सी हमारा 100 होगा तो ये 120 होगा, क्योंकि 20% ज्यादा है। अब ये देखिए बी की 2 वैल्यू हमारे पास आ गई, एक 100 आई है, एक 120 आई है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि बी की वैल्यू तो सेम होनी चाहिए। अब बी की वैल्यू सेम हमें करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए 120 या 100 का एलसीएम ले लीजिए, या आप एक काम कर सकते हैं, पहले क्या कर सकते हैं, इनको काट सकते हैं, 0 से 0 काट सकते हैं। ठीक, उसके बाद अब आप एलसीएम ले लीजिए, ऊपर 12 की गुना कर दीजिए और नीचे एक नहीं 60 एलसीएम इसका ले लीजिए, तो ऊपर कितने गुना कर देंगे हम, ऊपर गुना कर देंगे 6 से, नीचे गुना कर देंगे 5 से, तो बी की वैल्यू यहाँ 60 हो जाएगी। और यहाँ कितने गए, जब यहाँ हमने 5 से गुना की तो इसमें 5 से गुना करेंगे तो सी की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 50, और यहाँ कितना, यहाँ ऊपर 6 से गुना की थी तो यहाँ 6 से गुना करेंगे तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 15 6 की 90। अब तीनों की वैल्यू हमारे पास आ गई 90 60 और 50। ठीक, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, अब इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है ए की आय, इसने पूछा है ए की आय, यार हाँ ठीक है, ए की आय सी की आय का कितना प्रतिशत है। ए की आय सी की आय का पूछा है, तो ए की आय कितना है 90, और किससे परसेंटेज पूछा है, सी से, सी का कितना है 50 बटे 100, इसको कर देंगे, इसको 50 से 2 बार काट देंगे 180, तो कितना है 180% है ए की आय। ठीक है ना, 180% है। ठीक, चलिए चलते हैं।
अगर आप इसको फ्रैक्शन से करना चाहिए तो फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। देखिए ए बी और सी, इसने कहा कि ए की वैल्यू बी से 50% अधिक है। देखिए जब 50% की बात आ गई तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती कितनी है, 1/2। देखिए 50% की बात यहाँ हुई, ये ज्यादा है तो ये क्या है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 हुई। इसका मतलब क्या है, अगर बी की 2 है तो ये क्या है, एक 50 ज्यादा है ना, तो यानी कि एक ज्यादा होगी तो ये 3 होगी। ठीक है। दूसरी लाइन में इसने कहा है कि सी की वैल्यू बी की वैल्यू सी से 120 अधिक है, सॉरी 20% अधिक है, तो यहाँ 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/5। यानी कि अगर सी की वैल्यू 5 है तो बी की वैल्यू कितनी होगी, 6। ठीक है, ये 5 होगा। अगर सी की वैल्यू 5 है तो बी की वैल्यू कितनी होगी, 6, क्योंकि 20% ज्यादा है। अब देखिए ऊपर 2 है, बी की वैल्यू नीचे नीचे 6 है, तो ऊपर हम बना लेंगे, तो ऊपर क्या है, 3 से मल्टीपल करनी पड़ेगी, यहाँ करेंगे तो 9 आएगा, 3 से गुना करेंगे जब, और यहाँ 3 से गुना करेंगे तो ये वापस 6 आ जाएगा। तो बी की 6 हो गई वैल्यू, ए की 9 हो गई, सी की 5 हो गई। अब आप निकाल लो, ए पूछा है 9, तो 5 गुना 100, और यहाँ काटेंगे तो 20 आ जाएगा, तो कितना आएगा, 180। सेम आ रहा है दोनों में आंसर, सेम आ रहा है। ठीक है, चलिए उतार लीजिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम्म चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रैक्शन से क्या होता है, फ्रैक्शन से वैल्यू छोटी आती है अपने पास, काटने में आसानी रहती है, डिवाइड करने में, तो इसलिए फ्रैक्शन क्या है, बहुत ईजी है, फ्रैक्शन से करना ईजी है, और सही वे भी यही है फ्रैक्शन से करना ही। ठीक है, तो आप लोग फ्रैक्शन से कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक विद्यालय में 45% लड़कियां हैं तथा लड़कों की संख्या 220 है, तो कुल विद्यार्थी, देखो कोई विद्यालय है उसमें लड़कियों की संख्या दी है, गर्ल कितनी दी है, 45%, 45% दी है ना। तथा लड़कों की संख्या 220 दिया है, और लड़कों की संख्या बॉयज 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 की संख्या दी है 220, तो टोटल आपका पूछ लिया है टोटल। देखिए आपको क्या करना है, मैंने बताया कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो ये जो टोटल नंबर होंगे अपने आप में 100% होंगे, तो पूरे 100 होंगे। तो जब ये 100 होंगे, इसमें से गर्ल तो 45 हो गई, तो बॉयज कितने होंगे, बॉयज हो गए हमारे 100 में से जब 45 घटाएंगे तो कितना आएगा, 55%। ठीक है, जब बॉयज 55% है तो हमें दिया है 220, तो यही तो है। तो अगर टोटल नंबर जितने, टोटल नंबर मान लो एक्स है, एक्स का 55%, 55% बराबर कितना है, 220 के। अब देखिए तो x इंटू 55/100 बराबर 220, यहाँ आप डायरेक्ट काट सकते हैं 55 चौका, तो x बराबर आ जाएगा 400। ठीक है, x बराबर 400 आ जाएगा। अब अगर आप बात करेंगे, ये तो आ गया हमारा सिंपल बेसिक से। अगर आप बात करेंगे फ्रैक्शन से कि सर फ्रैक्शन से कैसे आएगा, तो फ्रैक्शन से देख लीजिए। देखिए उसने गर्ल की दी है 45%, तो 45% का आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 9/20 आएगा। ठीक है, आप सोल्व करके देख लेंगे फ्रैक्शन निकाल के। अब 9/20 का मतलब क्या है कि अगर कुल 20 है तो उस 20 में से 9 लड़कियां हैं। जब टोटल 20 है, 20 में से गर्ल हमारे, ये टोटल है, टोटल में से गर्ल हमारी 9 हो गई, तो बॉयज कितने होंगे, 11 होंगे, तभी तो 20 बनेगा। लेकिन बॉयज हमारे कितने दे रखे, 220, तो इस 11 के इक्वल हम क्या रखेंगे, 220 रखेंगे। तो जब 11 के इक्वल 220 रखा तो कितना आ गया, इसको डिवाइड करेंगे 11 से तो कितना आएगा, 20 आ जाएगा, 11 दूनी 22। अब इस 20 की जो है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल में, तो 20 गुना 20 कितना आएगा, टोटल हमारा 400 आ जाएगा, क्योंकि ये एक यूनिट का मान या एक यूनिट का वैल्यू, और टोटल 20 यूनिट है हमारे पास टोटल, तो ये 400 आ जाएगा फ्रैक्शन से। ठीक है, तो दोनों तरीके से आ जाएगा, इजी क्वेश्चन है वैसे तो, पर जब आपके पास बड़ा क्वेश्चन ऐसे आएगा तो वहां पे आपको फ्रैक्शन से ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वह संख्या क्या होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के 75% में से 50 घटाने पर 30 बचता है तो वह संख्या क्या होगी। देखो मान लो कोई संख्या है, उसके 75% में से हम क्या कर रहे हैं, 50 घटा रहे हैं और 30 हमारे पास बच जाता है। ठीक है, कितना बच जाता है, 30 बच जाता है। अब आप देखिए, देखिए किसी संख्या के 75% में से 50 घटाने पर 30 हमारे पास बचता है। देखिए हम क्या करेंगे, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे। 75 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4। अब मान लो वो संख्या 4 है और उसका 75% 3 हो, तो हमें बोला है कि जब हम उसके 75% में 50 घटाते हैं तो हमारे पास 30 जो है शेष बच जाता है। कितना बच जाता है, 30 शेष बच जाता है। अब आप एक चीज सोचिए, देखिए हमने इसका 75% लिया, ठीक है, हमने इसके 75% में से 50 घटाया और फिर हमारे पास कितना बच गया, 30 बच गया। ठीक, अब आप एक चीज समझिए, इसका जो 75% रहा होगा वो कितना रहा होगा। देखिए उसके 75, मान लो मैं आपको बोलूं कि आपके पास 5 रुपए थे, मैंने उसमें से 3 ले लिए, आपके पास कितने बचेंगे, 2। तो यहाँ वही चीज काम करेगी कि उसके 75% में से जब 50 घटा दिए तो उसके पास 30 बच गया, तो यानी के पास उसके पास होगा कितना, 80। तो सीधी सी बात है कि 50, 30, 80 यानी कि उस संख्या का 75% 80 होगा। ये चीज आप देख ध्यान रखिए, ठीक है, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर आप बेसिक बनाने जाएंगे तो बेसिक बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए तो उसका 75% थे कितना, 3। ठीक है, तो 3 की यूनिट किसके बराबर हो गई, आपका 80 के। ठीक, जब 3 की यूनिट 80 के बराबर हो गई तो आपको निकालना कितना है, हाँ ठीक है, 3 की यूनिट आपका 80 के बराबर हो गई, एक निकालना है तो 80 बटा कितना हो गया, 80 बटा 3 हो गया। अब 4 की निकालनी है तो 80 गुना 4/3, 320/3, तो वो संख्या कितनी होगी, 320/3। ठीक है, ये आपका फ्रैक्शन से हो गया। बेसिक आप अगर करेंगे, बेसिक आप कैसे करेंगे, मान लो संख्या x है, तो x का 75% में अगर 50 घटा दे तो कितना बचेगा, 30 आएगा। अब कर लीजिए, x का 25 से 75, 25 चौके 100, अब ये उधर जाएगा, कितना आया, 80। तो देखिए ये आ जाएगा 3x बराबर 320 और x बराबर आ जाएगा 320/3। यहाँ से वो सेम आएगा। बस यहाँ क्या है, यहाँ आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, वहां नहीं। देखिए इसमें इसमें डिफरेंस क्या है, सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन वो भी बन जाएगा, उसको भी कोई कर लेगा, लेकिन उसमें क्या है, देखिए आप उसको आपको पूरी उसकी लैंग्वेज बनानी पड़ेगी, वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। अगर आपके वैल्यूज सही से पुट नहीं आपने किया, मान लो 30 इधर आपने कर दिया, 50 उधर, तो आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल आपको जैसे ही 75% दिया तो आप समझ जाएंगे कि टोटल 4 है, उसमें से 3, 3 में ही जोड़ना है घटाना है। अब उसमें से 50 घटा रहा है तो 30 उसके पास शेष बच रहा है, तो आप यहाँ से समझ जाइए कि 50 घटाने पे भी 30 बच जा रहा है, तो इसका मतलब वो पूरा 80 होगा, तो इसलिए कितना होगा, 3 के बराबर 80 रख देना। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये समझने वाली बात है, आप एक बार नहीं 2 बार देखिए पर इसको समझिए, क्योंकि ये बहुत इजी है, ऐसा कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% व 50% अधिक हैं, तो दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत पहली संख्या है। देखो ये क्वेश्चन भी आता है बहुत क्वेश्चन पेपर में। दो संख्याएं तीसरी संख्या से, देखिए कोई 3 संख्या है, 1, 2 और 3, ये इसमें बोला है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 50% अधिक है। देखो मान लो ये जो तीसरी संख्या है, ये बाकी की 2 संख्या है, ये अगर हमारी 100 है तो ये 2 कितनी है, ये क्रम से दिया गया है तो 30 और 50 अधिक है, ये तो आपका 30% अधिक है यानी कि 130 हो गई, ये 50% अधिक है यानी कि 150 हो गई। जब अधिक बोले तो परसेंटेज में जोड़ देना है, जब कम बोले तो परसेंटेज में से घटा के लिखना है। ये चीज आप ध्यान रखिए, ठीक है। फ्रैक्शन में भी सेम करना है ऐसे ही, कि आपको घटा के लिखना है जब वो बोले तो। ठीक है, चलिए अब इसमें पूछा है, तो
ये बोला है तो दूसरी का कितने प्रतिशत पहली संख्या है। देखिए दूसरी का कितने प्रतिशत पहली संख्या या पहली प्रतिशत दूसरे का कितने प्रतिशत है ये हमें पूछा है। तो अब निकाल लो पहली संख्या दूसरी का कितने प्रतिशत होगी। पहली संख्या 100 है, दूसरी 130 है, इसका 100 निकाल लो तो 0 तो कितना आएगा 100 1000 बटे 13। इसको आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है 70 पॉइंट के कुछ समथिंग आएगा ये। ठीक है चलिए तो छोटा सा सवाल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इसका फ्रैक्शन से भी बना सकते थे। ठीक है पर यहाँ क्या है या 13 आ गया है तो फ्रैक्शन किसी काम का रहता नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देख लीजिए। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या के 10% से 25 ज्यादा है। 10% से 25 अधिक है। बड़ी संख्या क्या है। बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक है। ठीक है अब आप देख सकते हो छोटी संख्या ज्ञात करो। देखो दो संख्या दी है इसमें, ये पहली है ये दूसरी है। इनका अनुपात दिया है 2:3। अनुपात में अगर छोटी बड़ी पूछा जाए तो ध्यान रखिए जिसकी वैल्यू अनुपात में छोटी होगी छोटी संख्या होगी, जिसकी बड़ी होगी वो बड़ी संख्या होगी। अब ये बोल रहा है कि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या के 10 से 25 अधिक है। बड़ी संख्या देखिए आपको क्या करना है। आपको एक चीज ध्यान रखिए अगर हमारे पास फ्रैक्शन है तो परसेंटेज का क्वेश्चन है तो ये हाँ सॉरी अगर हमारे पास रेशियो है अनुपात है तो हम इसको क्या कर सकते हैं। हम इसको अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं लेकिन अगर हम वैल्यू बढ़ाएंगे तो दोनों तरफ बढ़ाएंगे। देखिए जैसे कि ये अगर 2 है तो हम इसको 200 भी लिख सकते हैं और इसको 300 भी लिख सकते हैं। 200:300 ठीक है हो गया लिख सकते हैं एग्जैक्ट वैल्यू होगी इसकी। अब ये बोल रहा है यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाए। अब इसका छोटी ये है तो इसका 20% होगा कितना। अगर इसका 20% होगा कितना देखिए इसका 20% हो जाएगा 200 का जब आप 20% निकालेंगे कितना आएगा 5 और ये 40 आएगा। अब ये क्या कह रहा है कि 40 में कितना जोड़ रहा है। हाँ 40 ठीक है 40 में 20 जोड़ा जाए तो प्राप्त प्राप्त बड़ी संख्या 10% के 25 अधिक है। प्राप्त संख्या क्या आएगी इस 10 से भी क्या है 25 ज्यादा आएगी अगर इसमें 20 जोड़ दे। देखिए और यहाँ कितना इसके 10% है तो इसका 10% तो आप देखिए ये 100% बराबर 300 10% बराबर 30 हो जाएगा। अब देखिए अगर इसमें हम इस वाले में हम 20 जोड़ दे रहे हैं तो ये जो पूरा अमाउंट है हमारा वो इससे भी 25 ज्यादा हो जा रहा है। इससे फिर भी 25 ज्यादा हो रहा है। देखिए इसमें अगर हम 20 जोड़े तो ये इससे क्या है 25 ज्यादा हो जाएगा। यानी कि ये कितना है भाई 20 जोड़ने में ही तो 25 ज्यादा हुआ। 20 जोड़ने में 25 ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ। अगर हम इसमें 20 ना जोड़ते तो कितना ज्यादा होता केवल और केवल 5 ही तो ज्यादा होता। तो इन दोनों का डिफरेंस ही आपको लेना है। 30 ये कितना हो गया 40 में से 10 30 गए 10 तो 10 बराबर 5 और 1 बराबर 5/10 यानी कि 1/2 आ गया। तो 1 यूनिट का मान हमारा 1/2 आ गया। अब इसने पूछा है क्या छोटी संख्या ज्ञात करो। छोटी संख्या कितनी थी हमारी 200 तो 200 का 1/2 यानी कि 100 आ गया। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है आप प्रूव करके देख लीजिए। ठीक है ना। हम्म ठीक है आप इसको सोल्व भी करके देख सकते हैं। देखिए 100 का 20% कितना होता है 20 ही होता है। ठीक है तो 20 हो गया और 20 में हमें कितना जोड़ा 40 जोड़ दिया। अब इधर कितना आएगी 150 आ गया। 150 का हम 30% निकालेंगे कितना आएगा 45 आएगा। 45 में 25 जोड़ेंगे कितना आ गया नहीं सॉरी 45 इसका कितना आ गया हाँ 30%। हाँ 10% इसका 150 का 10% कितना हो गया 15 और 15 में हम 25 जोड़े कितना आएगा 40 आएगा। तो 40 बराबर 40 आएगा। ठीक है हम्म ठीक चलिए नहीं 100 के 20% में 20 जोड़ेंगे हाँ ठीक है ना। ओके
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको समझ में ना आए तो आप क्या है कमेंट कर सकते हैं कि आपका कौन से वाला क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आया। हम उसको अगली क्लास में जो है रिपीट कर देंगे अच्छे से, ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। कहाँ पे आपको कौन सा पार्ट आपकी समझ नहीं आ रहा है आप कमेंट करिए, हम कमेंट चेक करके अगली क्लास में उसको सही कराएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का मासिक वेतन 20,000 है तथा उसका खर्च कितना 8,000 है। यदि उसके वेतन में 20% की वृद्धि हो तथा खर्च में 15% की वृद्धि हो तब उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, देखिए एक व्यक्ति का मासिक वेतन 20,000 है, वेतन उसका है 20,000, ठीक है 20,000, और खर्च कितना है, खर्च है उसका 8,000 रुपया, 8,000 खर्च हो गया तो बचत कितनी होगी 12,000, ये इसकी बचत है, बहुत पैसा बचा रहा है, ठीक है, पैसा बचत हो गई उसको 8,000। अब ये कह रहा है उसके वेतन में 20% की वृद्धि हुई, ये जो उसका वेतन था ये 20% इंक्रीज हुआ, ठीक है 20% इंक्रीज यानी कि बढ़ा। अब उसके बाद वो कह रहा है खर्च में 15% बढ़ा, ये जो खर्च है ये 15% बढ़ा, तो अब ये इसका पूछ रहा है प्रतिशत बढ़ा तो उसकी बचत में परसेंटेज वृद्धि। अब बचत में प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए हमें दूसरी बचत निकालनी भी पड़ेगी, उसे निकालने के लिए हमें दूसरा वेतन बढ़ा हुआ और दूसरा खर्च निकालना पड़ेगा। देखिए 20% आपका 2,000 का 20% कितना होगा, आप सिंपल करेंगे, देखिए ये 100% है पूरा 20,000, तो 100% जब है तो 10% कितना होगा, एक जीरो हट जाएगी 2,000, तो 20% कितना होगा 4,000 रुपया, तो कितना हो गया 4,000, तो कितना बढ़ा इस पे, एक्चुअली में इस पे 4,000 बढ़ा, तो कितना हो गया वेतन, अब हो गया 24,000 वेतन, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आपका बढ़ रहा है कितना 15% खर्चा, 10% कितना होगा आपका 800, क्योंकि कोई भी चीज अपने में 100% होती है, 8,000 100 है, 100% है तो 800 कितना हो जाएगा 10%, लेकिन यहाँ 5 और है 15 है, तो इसका जब 800 तो हो गया आपका 10%, तो 5% आपका होगा कितना 400, तो 8 और 4 1200, तो यहाँ कितना बढ़ा आपका 1200 बढ़ गया। जब आपका 1200 बढ़ा कितने पे 8,000 पे, तो ये हो गया 9200, तो बचत आप कितनी कर रहे थे उसमें से घटा देंगे, जीरो हो गया, और ये आपके जीरो और जीरो हो गया, और 10 में से 2 गए 8, और 13 में से 9 गए 4, और ये कितना बचा 1, तो अब बचत होगी उसकी 14,800, तो कितनी वृद्धि हुई, तो जब इसमें से इसको घटा देंगे तो 12,000 कितना हुआ, 008, 4 में से 2 गया 2, 2,800, तो 2,800 की वृद्धि हुई भाई साहब, 2,800 की वृद्धि हुई कितने पे 12,000 पे, गुना 100% निकालेंगे, 2 जीरो 2 जीरो, जीरो से गया 3 चौक 12, 7 चौक 28, 70/3 आ जाएगा, ठीक है 70/3, यानी कि जब हम इसको क्या सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9.33 आंसर, इतने प्रतिशत वृद्धि, ठीक है, समझे, समझे या नहीं समझे। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो संख्या में से छोटी संख्या का 75% बड़ी संख्या के 25% के बराबर है। दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 75% बड़ी संख्या के कितने के बराबर है, ये तो क्वेश्चन हमने कल ऐसा कराया था। देखिए दो संख्या में से छोटी का 75% बड़ी के 25 के बराबर है, ये हमारा हो गया छोटी का 75% बराबर किसके, बड़ी के 25% के बराबर है, ठीक है। अब उसने दिया है दोनों का कितना, दोनों का योग 124 है, तो छोटी संख्या बतानी, छोटी संख्या हमको बतानी है, दोनों का योग आपका 124 दे दिया। अब देखिए पहले तो फ्रैक्शन ये परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, 25 से 3 बार चला जाएगा। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा छोटी संख्या गुणा 3 बराबर कितना बचा, बड़ी संख्या गुणा 1,
अब छोटी और बड़ी का आप यहाँ पे रेशियो ले लीजिए, छोटी बटे बटे बड़ी आ जाएगा, बराबर कितना आ गया 1/3। यानी कि बड़ी संख्या अगर आपका 3 है तो छोटी संख्या आपका 1 है, और दोनों का योग कितना दे दिया 124, लेकिन हमारे हिसाब से योग कितना आ गया 4, तो 4 इक्वल के 124 आ गया। 4 से इसको काटेंगे, 4 दिया 12, 1 बराबर के कितना आ गया, 1 बराबर क्या आ गया 31। तो ये 1 बराबर 31 आया, तो छोटी संख्या कितनी हमारी, एक तो 1 ही पूछा है, तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, छोटी संख्या हो जाएगी 30 पर। यह आपका आंसर है, ठीक है आंसर। चलिए देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, बाकी हम फिर कल करेंगे नेक्स्ट टाइप, ठीक है। इसमें ऐसे ही क्वेश्चन है, ये आपको देखिए, आपको कैसे पता चलेगा कि आप कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहा है, आप प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि आपसे कौन सा सवाल छूटा है कौन सा नहीं। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा है आप भेज देंगे। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, एक संख्या में 25% कमी करने पर 225 हो जाती है। एक संख्या में 25% की कमी करने पर 225 हो जाती है। इसी संख्या को 375 करने के लिए कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। संख्या को 375, देखिए एक संख्या में 25% कमी करने पर, देखिए जब 25% हम घटाते हैं किसी संख्या को, कमी करते हैं, तो कितनी हो जाती है 225 हो गई, ठीक है। कितना हो रही है 225, ठीक। तो अब ये कह रहा है 375 करने के लिए कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। देखिए दो तरीके हैं, हमें कितना बनाना है 375 बनाना है, कितना 375 बनाना है, पूछा है कितनी वृद्धि करनी। देखिए अब देखिए 75% कमी किया इसने, है ना। देखिए 75%, 25% कमी किया। जब ये 25% कमी यहाँ किया, यानी कि तो संख्या कितनी हो गई 225 हो गई, है ना, ये ना, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो संख्या 225 हो गई 25% कमी करने पर, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/4, 25% की। अब 1/4 का मतलब क्या है कि अगर संख्या पूरी 4 है तो उसमें से हम 1 घटा देंगे तो हमारा 225 आएगा, लेकिन हमारे हिसाब से 4 में से 1 जाएगा तो 3 आएगा, और 3 दिया है किसके बराबर 225 के, क्योंकि हमारे हिसाब से तो 3 आ रहा है लेकिन फ्रैक्शन के हिसाब से, लेकिन उसका तो आ रहा है 225। तो जब 3 से हम 225 को काटेंगे कितना आएगा 1 बराबर के 3 सते 21, 3 पंजे 15, 75 आ गया। अब टोटल संख्या हमारी कितनी आएगी, 4 की 75 में गुना कर देंगे तो कितना आएगा 300, 75 गुना 4, ये हमारी आ गई संख्या 300, ठीक है। अब उसने बोला है कि इसको 375 करना है, तो 375 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 75 जोड़ना पड़ेगा। अब यही तो उसने पूछा है कि 75 जोड़ना है तो कितने प्रतिशत जोड़ना पड़ेगा 375 करने के लिए, तो 75 जोड़ना है कितने में 300 में, और गुना 100 कर दो, तो 0 से 0 कट गया, अब 3 आ गया 25, तो हमें क्या है 25% की भाई साहब वृद्धि करनी पड़ेगी, तब जाके हमारा 375 बनेगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसी का अगला क्वेश्चन तो है नहीं, खत्म हो गया क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन था। देखिए इसे हम दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं, थोड़ा सोच के, अगर थोड़ा सा हम सोचे, देखिए उसने 25% घटाया तो 225 बच गए। अब मैंने आपको बताया कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो जब उसने 25 घटा दी तो उसके पास कितनी बची 75, तो ये आपका 75% बची, कितना 225, ये 75% है भाई साहब। अब उसको करना कितना है, उसको करना है आपका 375, यानी कि ये तो अभी 225 है, इसको आपको 375 करना है, ठीक है, इक्वल। तो यहाँ आपको कितना करना पड़ेगा, ये जो x है हमारा ये 100 में से घट के या बढ़ के आएगा, अगर कम आया तो 100 में से कितना कम आया तो वो कमी आएगी, अगर ये ज्यादा आया तो 100 में से कितना ज्यादा है तो वृद्धि है, चूंकि यहाँ वृद्धि हो रही तो ये 100 से ज्यादा ही आएगा, एक चीज ध्यान रखिए। अब आप इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है, ये x प्रतिशत है नीचे,
तो प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा, क्योंकि नीचे तो हम परसेंटेज में ले रहे हैं ना वैल्यू, तो प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा, तो 75 से इसको काटेंगे, कितना आएगा? ये आएगा, हाँ 5 से कट जाएगा, 5 से नहीं कटेगा, इसको काटेंगे आप 15 से, 15 पंजे 75, 15 15 225, और 5 से 3 बार जाएगा, ठीक है। और 3 से ये भी कट रहा है, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो x कितना आ गया? x बराबर आएगा 125। तो मैंने आपको बताया कि ये 100 में से ज्यादा या कम आएगा, तो ये ज्यादा आया है। कितना ज्यादा आया 100 में से? जब ये सब 100 में से घटाएं कितना आएगा? 25। तो यानी कि 100 में से अगर ज्यादा है तो यानी कि 25% की हमें वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है। ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपल मेथड है। अगर किसी संख्या में जोड़ रहा है, किसी संख्या में बढ़ा रहा है, तो हम ऐसे भी जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन था, बाकी कल मिलते हैं क्लास में एक नए कंसेप्ट के साथ में और नए टाइप के साथ में। देखिए, परसेंटेज के क्वेश्चन आपको क्या है, फ्रैक्शन से आपको बनाने चाहिए शॉर्ट तरीके से, माइंड में आपकी फ्रैक्शंस बन जानी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी मतलब किसी भी परसेंटेज की। कुछ फ्रैक्शंस मैंने आपको पहली क्लास में याद करने के लिए आपको बोला था, तो उनको आपको याद भी रखना है। आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें उनको हम यूज भी देखेंगे, यूज क्या होता है। यूज हमने उनका पहले भी किया है, पहली क्लास में हमने उनका यूज भी देखा था, ठीक है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और लाइक करो और शेयर करो, जितने भी आपके दोस्त हैं, ग्रुप हैं, ठीक है, और सपोर्ट करो, ठीक है। चलिए, कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट